अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर वाइज एम टी केट 2023 की जो है हम डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं पीएमसी में, हम आज उन सारे चैप्टर्स को जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। हमारे पास मेगा टेस्ट है। आपको जो है मन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने से पहले एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा जो है पीडीएफ है ये। बहुत अच्छा जो है हमारा लेक्चर्स हैं। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं प्रैक्टिस मैं आपको भी करवा रहा हूँ। आपके जहन में कुछ ऐसे भी सवाल होंगे, मुश्किल भी होंगे जो आपके जहन में नहीं होंगे, वो भी डिटेल्स में आ सकते हैं। तो आपका जो स्कोर है वो हाईएस्ट आ जाए कि आप जो अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है पूरा कर सकें और एमबीबीएस बन जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए लिपिड। इनमें से दिए में से कौन सा लिपिड नहीं है? स्टेरॉइड, फैट, पॉलीसेकेराइड, वैक्स। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, बाकी अदर लिपिड्स हैं। दूसरा सवाल है, कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म। कार्बन कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ अमीनो एसिड में, तो कौन सी लिंकेज को बनाता है? पेप्टाइड्स बॉन्ड्स, ईस्टर बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड। तो राइट आंसर होगा हमारे पास पेप्टाइड्स बॉन्ड होगा, क्योंकि प्रोटीन के बीच में दो अमीनो एसिड जो मिलते हैं तो प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ईस्टर बॉन्ड्स लिपिड्स का होता है। ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। सिग्मा बॉन्ड केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल्स कंटेन अबाउट डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। इंसान के जो सेल हैं वो तकरीबन कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए पर मुश्तमिल है? 42, 45, 50, 60, 70। तो राइट आंसर हमारे पास ए होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए कितने हैं? 45 हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर फोर क्वेश्चन है, इट इज़ फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये जो है ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और ये जो है शामिल होता है क्लॉटिंग प्रोसेस में भी। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजीन। तो राइट आंसर हमारे पास फाइब्रिनोजीन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये आपको याद रखना है। नंबर फाइव क्वेश्चन है, फाइबरस प्रोटीन्स हैव फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप देयरफॉर दे एग्जिस्ट इन। फाइबरस प्रोटीन में फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट की शेप में होते हैं और इसलिए इनको किस में कैटेगरी में रखा गया है? सेकंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन, क्वाaternary स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा हमारे पास। राइट आंसर होगा ए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है फाइबरस प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन के दो टाइप हैं, फाइबरस और ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो फाइबरस प्रोटीन जो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। नंबर सिक्स क्वेश्चन है, दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है मुश्तमिल है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पे कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो लिपिड्स हमारे पास सही होगा, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ये आपको याद रखना है। नंबर सेवन है, मोस्ट प्लांट फेट्स आर। ज़्यादातर जो प्लांट्स में फेट होता है, अनसेचुरेटेड एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट, सेचुरेटेड एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, पॉलिक एसिड। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए होगा, ये भी आपको याद रखना है। नंबर दूसरा एट क्वेश्चन है, दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये जो मौजूद है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में, माइलिन शीथ जो न्यूरॉन्स में होती है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइट आंसर होगा हमारे पास ए, ग्लाइकोलिपिड्स, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। टोटल 150 एमसीक्यूज़ हैं, ये आज हमें प्रैक्टिस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, NAD इज कोएंजाइम है, मोनोन्यूक्लियोटाइड ओनली, न्यूक्लियोटाइड ओनली, डाइन्यूक्लियोटाइड, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। राइट आंसर होगा डाइन्यूक्लियोटाइड है NAD। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं NAD, ये आपको याद रखना है। नंबर 10 क्वेश्चन है, in 1951 Irwin Charge found that the nitrogenous bases in a DNA show specific ratios. Adenine is equal to the amount of thymine, guanine is equal to the amount of cytosine, total purines and pyrimidines 1 in DNA,
ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है ईमेल फिशर प्रपोज्ड अ लॉक एंड की मॉडल अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल। जो ईमेल फिशर है इसने प्रपोज किया था, की मॉडल दिया था, लॉक थ्योरी दी थी एंजाइम में, तो इसके मुताबिक रिजिड स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एंजाइम की पार्टिकल सबस्ट्रेट और लॉक ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। दूसरा सवाल है फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ। फीडबैक इनहिबिशन किसका एग्जांपल है? ये इंटीरियर में सवाल आ सकता है, मुझे भी ये कंफर्म लग रहा है। फीडबैक इनहिबिशन का कौन सा मिसाल है? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम, बोथ या नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए। दूसरा सवाल है एन एंजाइम इज 3 डायमेंशनल। एक एंजाइम जो उसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रेट प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है अकॉर्डिंग टू कोशलिन इन जस्ट फिट मॉडल द एंजाइम्स नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारे पास डी ऑल ऑफ दिस होगा। दूसरा सवाल है बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट। सवाल को समझना है, बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट मीन एन अदर साइट, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, और राइट आंसर होगा नॉन कॉम्पिटेटिव। ये इनहिबिटर जो है इन अदर साइड से आता है और इनहिबिट करता है, एक्टिव साइट को शेप की चेंज कर देता है। दूसरा सवाल हमारे पास है व्हिच वन इज ट्रू बाइंडिंग साइट, रिकॉग्नाइजेबल स्टेट टू सबस्ट्रेट, कैटालाइटिक साइट, प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ईजी बाइंडिंग एंड कैटालाइटिक साइट, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दिस होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। व्हिच वन इज मिसमैच्ड, ट्रांसफेरेसेज, हेक्सोकाइनेज, लीगेज, पॉलीमरेज, हाइड्रोलाइसिस, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ऑक्सीडोरिडक्टेज, पेप्सिन। तो हमारे पास ये मिसमैच्ड होगा, एंजाइम है चारों, इसे हम मिसमैच्ड होगा। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ, ये इंटरेस्ट में सवाल आ सकता है, आपको नोट करना है पीएमसी में। एक्टिव साइट ऑफ कंसिस्ट ऑफ, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 3 to 12 अमीनो एसिड, 3 to 27 अमीनो एसिड्स, 3 to 14 अमीनो एसिड्स, 3 to 30 अमीनो एसिड। राइट आंसर हमारे पास ए। ये आप मैं इधर लिखता हूँ कि ये हमारे पास NAB, नोटाबीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल था ऑर्गेनिकोफैक्टर्स आर कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, डिटेक्टेबल फैक्टर्स, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ये आपको याद रखना होगा। ये मेरी सिग्नेचर है कि स्पोरो की, इसको आप छोड़ दें, आगे चलते हैं। तो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स आर, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, डिटेक्टेबल हैं फैक्टर्स, एक्टिवेटर्स हैं, यहाँ आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। दूसरा सवाल है इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये मुहैया करता है डेफिनेट शेप, मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल को। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज असिमेट्रिकल, बाइलेट सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन होगा एसिमेट्रिकल होगा, आपको याद रखना है ये। दूसरा सवाल है इन गोल्जी एपराटस सिंगल सिस्टर्नी मेम्ब्रेन मेड ऑफ। गोल्जी एपराटस में सिंगल जो सिस्टर्नी मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोप्रोटीन। राइट आंसर होगा लिपोप्रोटीन। दूसरा सवाल है सेंट्रियोल इज अ नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल व्हिच इज एब्सेंट इन। सेंट्रियोल जो है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है और किस में एब्सेंट है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली, all eukaryotic cells only, all prokaryotic and some eukaryotic cells, fungi like processes। राइट आंसर होगा हमारे पास सी, क्योंकि इसमें जो है एब्सेंट होती है जो ऑल प्रोकैरियोटिक हैं, और सम यूकार्योटिक का मतलब हायर प्लांट्स में भी एब्सेंट है सेंट्रियल्स। इन एमोबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज डिफर फ्रॉम फूड वैक्यूल बिकॉज द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैविंग फंक्शन। एमोबा में जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिफर होता है फूड वैक्यूल से, क्योंकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या क्या काम होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा हमारे पास सी, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाता है, ये आपका अंदर करना फूड वैक्यूल का काम है।
दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। Cavities present in cytoplasm called vacuole and covered by membrane. Cavities present है साइटोप्लाज्म के अंदर, वैक्यूल कहते हैं, और वैक्यूल कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन का नाम बताओ। सेल वॉल, प्लाज्मालेमा, सार्कोलेमा, ट्यूनोप्लास्ट और डी होगा हमारा ट्यूनोप्लास्ट। ट्यूनो मीन्स टेंशन। आप टेंशन ना लें, आपके इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे MCQs। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देयर इज सिंगल सर्कुलर DNA? किस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट में सिंगल सर्कुलर DNA होता है? स्ट्रोमा, थाइलोकाइड्स, ग्रेनम, एनवेलप। राइट आंसर होगा स्ट्रोमा। ये आपको याद रखना है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन भी होती है, आपको पता है। थाइलोकाइड्स में जो है लाइट रिएक्शन होती है। द न्यूक्लियस इज एन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन। जो न्यूक्लियस है वो नॉन मेम्ब्रेन है, आपको याद रखना है। न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर जो है न्यूक्लियस है वो नॉन मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर है, कहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन उसका जो काम है नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल, ऑल डिवाइडिंग सेल, फ्यू डिवाइडिंग सेल। तो राइट आंसर होगा हमारे पास नॉन डिवाइडिंग सेल है। दूसरा सवाल है विच वन इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर रेड ब्लड सेल, नो माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, ओनली पास थ्रू द मदर सेल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो ऑल ऑफ दिस ही सही है, ठीक है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, स्टोर हाउस, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ट्रांसलेशन, स्टेमिंग मूवमेंट्स लाइक साइक्लोसिस। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। दूसरा सवाल है ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट। सारे मौजूद है बैक्टीरिया में, लेकिन एक्सेप्ट के सिवाय। पेप्टाइडोग्लाइकन, RNA पॉलीमेरीज, कार्बन चेन अनब्रांचेड, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स नहीं होता। इंट्रॉन्स अब है क्या? इंट्रॉन्स ये हमारे पास नॉन कोडिंग प्रोटीन पार्ट रीजन होता है। एक होता है एक्सॉन्स, दूसरा आता है ये इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन होती है प्रोटीन की। दूसरा सवाल है बैक्टीरिया अपीयर इन ए क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ 8 सेल्स कॉल्ड। बैक्टीरिया जो है अपीयर होती है, एक अरेंजमेंट होती है 8 सेल की। टेट्राड मीन्स 4, सार्सिने, डिप्लोक्यूकाई, स्ट्रेप्टोक्यूकाई, सार्सिने। राइट आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द बिलो डायग्राम। डायग्राम को पहचानना है आपको, ये क्या है आप बता सकते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकी, फाइलो बैसिलाई, कुकोबैसिलाई। तो डायग्राम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेप्टोबैसिली है, मतलब ये रॉड लाइक चेन में होती है। बैसिलाई आप रखना है, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया इज नोन एज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल एजेंट को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, इसका क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, डिसइंफेक्शन प्रोसेस, एंटीसेप्टिक्स प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास स्टरलाइजेशन प्रोसेस होगा। दूसरे सवाल को चलते हैं। ऑल आर करेक्टर्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट। सारे जो करेक्टर हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक के सिवाय। पेप्टाइडोग्लाइकन थिन, कलर वॉश आउट, डोंट रिटेन कलर ऑफ डाई, पेप्टाइडोग्लाइकन थिक। ये होगा राइट आंसर इसका, जो है ये के सिवाय बाकी नेगेटिव बैक्टीरिया में सब होता है, क्योंकि ये जो थिक है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, इसमें थिन होता है नेगेटिव बैक्टीरिया में। इन द सॉइल साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू। सॉइल में साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को किसमें? अमोनियम, नाइट्रेट्स, सल्फेट, नन नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है। ये राइट आंसर है। दूसरा सवाल है द थिकनेस ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज 20 to 80 नैनोमीटर एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल की थिकनेस 20 से 80 नैनोमीटर है। अब ग्राम नेगेटिव में कितनी होगी? 8 to 10 नैनोमीटर, 7 to 30 नैनोमीटर, 8 to 40 नैनोमीटर, 3 to 27 नैनोमीटर। राइट आंसर होगा हमारे पास ए। ये आपको याद रखना है, ये डिटेल्स का पक्का सवाल है, ठीक है। ये इसको मैं इंटरलन कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो मुझे लग रहे हैं तो आप उसको फॉलो करें। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक्सिस्ट एज बोथ हेलिक्स शेप्ड फॉर्म एंड स्फेरिकल फॉर्म फर्स्ट बैक्टीरिया कॉल्ड। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये दोनों फॉर्म रखती है, हेलिकल भी है, स्फेरिकल है। ऐसी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीगेमी, पिलियोमॉर्फिक, पॉलीएंड्री। राइट आंसर होगा सी। आप सोच रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन फिर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है कि नाइडेरिया जो है कॉलोनी बना कर रहते हैं, फाइलम नाइडेरिया, सेलेंथेट्रा को कहते हैं। पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री में डिफरेंस है। पॉलीगेमी का मतलब है
फीमेल, एक फीमेल जो है यूनाइट करें ज़्यादा मेल से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, कोर्टशिप के लिए, कॉपुलेशन के लिए। पॉली एंड्री, पॉली मीन्स मैनी, एंड्रो मीन्स मेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा मेल है जो फीमेल से जो है यूनाइट करें उसको पॉली एंड्री। दूसरा, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन विच इन्फेक्ट एनिमल्स इज विच इन्फेक्ट एनिमल्स। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो एनिमल को इन्फेक्ट करे, माइकोप्लाज्मास, इकोलाई, इप्यूलोफिसिकम, सो सैल्मोनेला टाइफाई। राइट आंसर का माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, फाइटोप्लाज्मा प्लांट में स्मॉलेस्ट है, और यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग टू, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सी है, यूपुलोफिसिकम, माइकोप्लाज्मास, इकोलाई, नन। राइट आंसर होगा हमारे पास यूपुलोफिसिकम लार्जेस्ट बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ HIV। HIV का कौन सा करेक्टर है। वायरल कोर कंटेन्स 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ HIV RNA, स्फेरिकल इन शेप, इट इज रिट्रोवायरस, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी होस्टिस ऑफ HIV आर, HIV का प्राइमरी होस्ट कौन सा है, T लिम्फोसाइट्स, CD4, CD4 अब है क्या, C से क्लस्टर, D से डिफ्रेंशिएट, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएट CD4 सेल होते हैं, T4 सेल, ऑल ऑफ दिस होगा, यह आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स कैप्सिड इज फाउंड इन बैक्टीरियोफेज, टोबैको, मोज़ेक वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉम्प्लेक्स जो है बैक्टीरियोफेज में, आपके बुक में भी लिखा पड़ा है ये सवाल। सिंगल स्ट्रैंड RNA टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस। सिंगल जो है RNA का जो स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट करता है DNA की सिंथेसिस को, बैक्टीरियोफेज, हर्पेस वायरसेस, पॉक्सो वायरसेस, HIV राइट आंसर है, क्योंकि इसमें तो 2 RNA होते हैं, एक बचा के रखता है सेफ्टी के लिए, बाकी एक से जो है ये RNA से काम चला के ये RNA से DNA बनाता है, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। Who extracted the juice from leaves of tobacco mosaic disease। किसने जो है जूस निकाला था लीव्स के पत्ते से, टोबैको से डिजीज को शो किया था, आविनस का है, चार्ल्स चैम्बरलैंड, स्टैनले, लुक मोंटेग्नर। राइट आंसर हमारे पास ए आइविनस का है। दूसरा सवाल है हमारे पास, ऑल आर द लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस एक्सेप्ट, सारे कैरेक्टर लिविंग से वायरसेस के एक केस है, रिप्लिकेशन, म्यूटेशन, इन्फेक्ट देयर होस्ट, क्रिस्टलाइज्ड जो है नॉन लिविंग कैरेक्टर है। ARC स्टैंड्स फॉर, ARC के फुल फॉर्म क्या है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एड्स रिडक्शन कॉम्प्लेक्स, एड्स रिजल्ट कॉम्प्लेक्स, एड्स रिकवरी कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर होगा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको सवाल याद रखना है। दूसरा वाले, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीज आर नोन एंड मेनी वायरसेस हैव रॉड शेप्ड कैप्सिड, स्फेरिकल शेप्ड कैप्सिड, कॉन शेप्ड, नन ऑफ। राइट आंसर का हमारे पास ए 2000 से ज़्यादा जो वायरस हैं प्लांट को डिजीज काज करती हैं, उसमें से वायरस का शेप रॉड शेप्ड होता है। दूसरा सवाल है, द नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स इन पोलियो वायरसेस। पोलियो वायरस में कैप्सोमेर्स कितने हैं, 36, 32,